हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बच्चों, हम इसमें बेटा आई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे। हम आईज के इसमें फंक्शन देखेंगे, आई के इसमें पार्ट्स के फंक्शन देखेंगे, बहुत सारे। और बेटा जैसे मैंने आपको एक रिफ्लेक्शन चैप्टर कराया, रिफ्लेक्शन मैंने आपको चैप्टर कराया, बिल्कुल इमेजेस के साथ में, एक ग्राफिक्स के साथ में। तो ऐसे बेटा हम एक ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को भी हम इमेजेस के साथ में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सा पार्ट है, कहाँ है, क्या फंक्शन है, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखिए बेटा, ये हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। मान लिया एक हमें जो एक लाइट दिखाई दे रही है, तो बेटा वो लाइट जो हमें व्हाइट दिखाई दे रही है, एक्चुअल में वो व्हाइट नहीं है। अगर हम उसके थोड़ा सा और एनालाइज करें, तो उसमें बेटा 7 कलर होते हैं, है ना। तो ऐसे ही बेटा हम आज इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बेटा, ह्यूमन बॉडी एंड इन्वेंशन ऑफ साइंस आर क्लोजली रिलेटेड। देखिए बेटा, जैसे इन्वेंशंस हुए हैं, कुछ जो इन्वेंशंस हुए हैं वो ह्यूमन बॉडी के काफी रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल देखिए, जो जैसे फिस्ट है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मुक्का है, अगर हम इसको किसी के साथ मैच करके देखिए, मान लीजिए जैसे हैमर है, तो ये किसके साथ मैच खाएगा बेटा, हैमर के साथ मैच खाएगा। मान लीजिए जैसे क्या है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, जो लेग है, तो लेग किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं, व्हील के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। और यहां देखिए बेटा, ब्रेन को हम देखें तो ब्रेन किसके मतलब ब्रेन के जैसा क्या है, मान लिया बेटा सीपीयू है, जो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहां पे देखिए बेटा, ह्यूमन आई, वो ह्यूमन आई के जैसा इन्वेंशन क्या है, तो आप बेटा देखेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं किसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से पढ़ा पा रहा हूं। तो ये क्या है, ये आपका एक इन्वेंशन है, जो जो ह्यूमन बॉडी से कैसे मैच खाता है ना, जो लाइक फंक्शन करता है। समझे बेटा। तो यहां पर देखिए, कैमरा हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ह्यूमन आई के बारे में हम देख लेते हैं। ये ह्यूमन आई के हम पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपके सामने एक ह्यूमन आई, मैंने इसका एक इमेज आपके सामने रख दी है बेटा। अब इसका हम एक एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो हमारा जो डायमीटर है आई का जो डायमीटर है, वो कितना है बेटा, 2.4 सेंटीमीटर है। कितना बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर का मतलब बेटा कितना, भाई 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका लगभग 1 इंच का डायमीटर होता है किसका, आई का। ठीक है बच्चों। तो देखिए बेटा आगे, ये है बेटा कोर्निया। क्या बेटा, कोर्निया। कोर्निया है क्या, हमारी आंख है, हमारी आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट, उसको हम बोलते हैं बेटा कोर्निया। ठीक है। आगे देखिए, ये बेटा कोर्निया, देखिए ये हमारी आई है। पेन ले लेते हैं। ये बेटा देखिए, आप जब थ्योरी पढ़ते हो ना, तो थ्योरी पढ़ते वक्त आपको ये चीजें विजिबल नहीं होगी, आपको हो सकता है आपको समझ भी ना आए। लेकिन जब हम ये इमेजेस वगैरह देख के जब ऑब्जर्व करते हैं ना चीजों को, तो बहुत अच्छे से समझ आती है। फिलहाल हम धीरे धीरे थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम एक आई का एक स्ट्रक्चर डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, आवाज ठीक आ रही है, हेलो 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 हेलो। ठीक बच्चों। तो बेटा देखिए यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आई का पार्ट, ये हमारा आइरस और ये हमारा प्यूपिल। ये हमारा आइरस और ये हमारा प्यूपिल। ये प्यूपिल हो गया बेटा, और ये हो गया आइरस, है ना। ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये व्हाइट वाला पोर्शन। लेकिन इसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर और होती है बेटा, जिसको हम बोलते क्या, कोर्निया। समझे बच्चों। आगे देखते बेटा, देखिए बेटा, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, जो आउटसाइड जो रहती है बेटा, बल्जिंग रहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती नॉर्मली ऐसी। हमें सामने से क्या दिखाई देगा, हमें सामने से आइरस और हमें प्यूपिल हमें दिखाई देगा, और या फिर स्क्लेरा वाला पार्ट, जो व्हाइट वाला पार्ट है, वो हमें दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बेटा, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है बेटा, देखिए रिफ्रैक्शन हमारा कॉर्निया की वजह से ही होता है। रिफ्रैक्शन हमारे एक तो आई लेंस कराएगा, और एक हमारा कॉर्निया वाला पार्ट कराएगा। तो ये देखिए बेटा, ये रिफ्रैक्शन करा रहा है हमारा। ठीक है। तो आइरस है बेटा, ये आइरस क्या काम करेगा, आइरस का काम क्या है, आइरस एक तो बेटा हमारी आंखों को क्या देगा, कलर देगा। मान लिया अगर किसी भाई किसी पर्सन की आंखें जो है ब्राउन है, तो हम ब्राउन आंखें
हम किसके बेस पे बोलते हैं? हम एक किसी पर्सन की ब्लू आईज है, ठीक है, ब्लू आईज जो काफी फेमस गाना हुआ, तो ब्लू आईज भी होती है बेटा। तो ब्लू आईज किसकी वजह से है? क्यों? आइरस का कलर ब्लू है। ओनली आइरस देता है आंखों को कलर। समझे बेटा? उसी के बेस पे हम आंख के कलर को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसके आंखों का कलर क्या होगा। तो देखिए बेटा, ब्लू आईज का ही यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया बेटा, एक क्या हो गया बेटा, ये कलर देगा, और एक ये लाइट को भी कंट्रोल करेगा, आंखों में कितनी एंटर करेगी। समझे? लाइट कितनी एंटर करेगी, ये भी फंक्शन किसका होता है? आइरस का ही फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। बिहाइंड द कॉर्निया दैट इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड आइरिस। ठीक है, ये ब्लैकी वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है सामने से, ये बेटा कौन सा होता है? आइरस वाला पार्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं बेटा आपको। देखिए, ये आपको सामने से एक ये बॉल दिखती होगी बेटा, और ये हो सकता है ये ऑब्जर्व नहीं होती है, तो ये बीच वाला पार्ट जो होता है, ये होता है बेटा हमारा कौन सा? प्यूपिल। ये प्यूपिल वाला पार्ट होता है ना? और ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, जहां पे मैं ये लाइन खींच रहा हूं बेटा, ये है ना, ये पार्ट होता है आपका आइरस। समझ गए बच्चों? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, आइरस में और प्यूपिल में। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है बेटा? प्यूपिल जो एक तो बड़े वाला सर्कल हो गया, और इस सर्कल के बीच में भी एक छोटा सा छेद और एक सर्कल और होता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा प्यूपिल। समझे बच्चों? इसको समझे, प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ दिस आइरस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बेटा फंक्शन ऑफ आइरस। आइरस के फंक्शन क्या क्या है बेटा? एक तो है ये लाइट कितनी एंटर करेगी आंखों के अंदर, वो कौन कंट्रोल करेगा? ये आइरस कंट्रोल करेगा। ये आइरस का फंक्शन है कि लाइट कितनी एंटर करेगी। आपने देखते होंगे बेटा, जो आइरस है, जैसे प्यूपिल है बेटा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब सिकुड़ेगा, रिलैक्स जब ये डायलेट होगा। कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, ऐसा करता रहता है। जैसे समझो बेटा, आप जैसे कभी मूवी देखने जाते हो, तो मूवी देखने जाते हो तो अचानक क्या होता है, जैसे आप सिनेमा हॉल में आप एंटर करते हो, तो एंटर करते क्या होता है, आपको एकदम दिखाई नहीं देता, आप ऐसे हो जाते हो, अरे भैया कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सीढ़ियों को ऐसे देख देख के चलते हैं, है ना? मैं तो फर्स्ट टाइम में गिर गया था, मैं तो ठीक है, मैं तो गिर गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम गए थे देखने, तो मूवी नहीं ज्यादा देखने जाता, लेकिन पहली बार जब गया तो मैं तो गिर ही गया था। समझे बच्चों? तो अब क्या है बेटा, तो होगा क्या बेटा, वहां पे कुछ समय तक जो आइरस है वो क्या कर रहा है, वो अपना फंक्शन में फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है, वो डायलेशन करना स्टार्ट कर देता है। डायलेशन करना उस कंडीशन में क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि उसे ज्यादा लाइट चाहिए वहां लोगों को देखने के लिए। अब जैसे ही आप एंटर करोगे, एकदम तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ देर में आपको दिखाई देने लगता है। हमारी आंखें उसी आधार पे क्या बेटा एडजस्ट होने लगती है। अगर लाइट कम है तो ये डायलेट हो जाएगा, ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे, ताकि ऑब्जेक्ट को ज्यादा देख पाए। समझे बच्चों? जैसे आपने देखा होगा, पूरी पुरानी मूवीज में देखा होगा आपने, पुरानी मूवीज में जैसे जहाज पे अटैक हो गया, जहाज पे अटैक करोगे तो उनका जो सरदार होता है वो एक आंख पे पट्टी लगा के रखता है। और वो एक आंख पे पट्टी इसलिए नहीं लगा के रखता कि वो अंधा होता है, नहीं बेटा। वो क्या करता है, वो उसको एक आंख को एडजस्ट करके रखता है, किसके लिए? अंधेरे के लिए, ताकि जब वो नीचे जाए, बेसमेंट में जाए, तो उसे क्या हो, उसे उसकी आंखों को एडजस्ट ना करना पड़े। पता चला इतना आंखें एडजस्ट कर रही हैं, इतने तो एक डंडा आ गया सर में, ऐसा नहीं, वो पहले से एडजस्ट करके रखता है। करता क्या है, जैसे ही वो बेस में जाता है तो उस आंख को ऐसे पलट लेता है, तो वो आंख तो पहले से ही एडजस्ट हुई है अंधेरे में देखने के लिए। समझे बेटा? तो ये आइरस का फंक्शन है कि लाइट कितनी एंटर करेगी। लाइट डिम है तो ये डायलेट कर देगी प्यूपिल को, और लाइट ज्यादा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। समझे बेटा? तो लाइट जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट कम एंटर करेगी। तो लाइट कितनी एंटर करेगी, वो फंक्शन किसका बेटा? आइरस का फंक्शन है। इंपार्ट कलर टू द आईज, ये आप समझ गए बेटा? क्या ये आंखों को जो कलर देगा वो कौन देगा? वो आपका आइरस वाला पार्ट देगा। ठीक है बच्चों? ये देखिए बेटा, यहां पर देखिए बेटा, इन ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। भाई लाइट ज्यादा आ रही है तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ताकि लाइट क्या करे, कम एंटर करे। अब जैसे बेटा क्या होगा, जैसे ही डिम लाइट होगी तो डिम लाइट में क्या होगा, ये प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइरस उसको क्या कर देगा, उसको डायलेट कर देगा। ठीक है, समझिए बेटा, इन डिम लाइट प्यूपिल वाइडन्स।
The tendency of the pupil to adjust the opening for light is called adaptation. The tendency of pupil to adjustment. भाई adjustment कर रही है बेटा, वो contract कर रही है, relax कर रही है, contract कर रही है, relax कर रही है according to situation. तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? Adaptation बोलते हैं. समझे बच्चों? Adaptation. ये देख लिया बेटा, ये क्या, ये आपको दिख रही है बेटा, इसको ये आपको प्यूपिल जो है हल्का सा रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है ना, हालांकि और ये बेटा हल्का सा ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहा है. तो ये क्या है बेटा, ये कलर देता है. आइरिस क्या काम करता है? कलर भी देता है आंखों को. समझे? तो दो फंक्शन हो गए बेटा, एक तो लाइट कंट्रोल करता है, लाइट के अमाउंट को कितना एंटर करेगा कितना नहीं एंटर करेगा. दूसरा क्या फंक्शन है? दूसरा ये कलर देता है आंखों को. ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा आगे. अब है बेटा आई लेंस. आई लेंस क्या है बेटा? आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस. डबल कॉन्वेक्स लेंस. डबल कॉन्वेक्स का मतलब क्या है बेटा? डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? डबल कॉन्वेक्स का मतलब बेटा एक कॉन्वेक्स और दो कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स. ठीक है बेटा, ये इसका मतलब है कि ये डबल कॉन्वेक्स होता है. ठीक है बच्चों. ये बेटा रेटिना, रेटिना होता है बेटा जहां पर इमेज बनती है. रेटिना वो वाला पार्ट होता है आईज का जहां पे क्या होता है? जहां पे इमेज बनती है. ठीक है बेटा, तो मैं एक एक चीज का फंक्शन बताता चल रहा हूं आपको. आगे मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स दूंगा कुछ, वो आपको मैच करने हैं कि कौन सा भाई कौन सा पार्ट है, उसका फंक्शन क्या है. अगर आप इसको समझ रहे बेटा अच्छे से, तो आप उन्हें मैच कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है बच्चों. इज द इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन. देखो बेटा, इस पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होती हैं. ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स जैसे बेटा हमारी रोड शेप सेल होगी, कौन शेप सेल, वो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. तो ये बेटा रेटिना, तो रेटिना पर कौन कौन टू टाइप की सेल्स होती हैं. कौन सी बच्चों? टू टाइप की सेल्स होती हैं. एक कौन शेप सेल होगी, एक रोड शेप सेल्स होगी. कौन शेप सेल क्या करेंगी बेटा? वे कलर का आइडेंटिफिकेशन करेंगी. रोड शेप सेल क्या करेंगी? वो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगी. जैसे आप देखते हैं उल्लू को, देखते बेटा, उल्लू रात में देख पाता है, वो दिन में नहीं देख पाता, क्योंकि दिन में उसकी जो है बेटा उसमें रोड शेप सेल जो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो दिन में बिल्कुल आंख बंद करके रखता है बेचारा. जैसे रात होती है तो उसको रात में ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है. रात में उसे ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है. किसकी वजह से? क्योंकि उसमें रोड शेप सेल ज्यादा होती है, ये लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाती है ना. हम नहीं देख पाते जनरली रात में ज्यादा, है ना. हम भाई ठीक है, हल्की हल्की कहीं लाइट सी भी लग रही है तो हम आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लियर हम नहीं देख पाते हैं. ठीक है. अब जैसे कौन शेप सेल है बेटा, कौन शेप सेल, तो कौन शेप सेल का फंक्शन क्या है? ये कलर को आइडेंटिफाई करती हैं, कलर को आइडेंटिफाई करती हैं. ठीक है. अब मान लीजिए जैसे आप देखते होंगे, पहले एक मिथ देखते होंगे कि भैया अरे सांड आ रहा है, भैया सांड मार देगा, भैया लाल कलर मत दिखाओ इसको. अरे ये सबसे बड़ा मिथ है आज तक का, सबसे बड़ा मिथ है बेटा. क्योंकि जो सांड होता है उसके आंखों में जो कॉन्सेप्ट सेल है ये बहुत कम होती है. वो नहीं लाल कलर को वो पहचान पाता, नहीं ऐसा नहीं है, वो पहचान ही नहीं पाता. वो केवल दे देखता है कि हाँ कहां मूवमेंट हो रहा है, कहां मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से वो सोचता है कि हाँ तेरे को यार कुछ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तेरे को कुछ खतरा है, इसलिए वो भागता है, इसलिए वो उसकी तरफ भागता है. ऐसा नहीं है. आप खुद ही एक्सपेरिमेंट मत करना यार, कभी हड्डी पसली तोड़ देगा, वो मौका नहीं देगा दोबारा. कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे मत करना. लेकिन हाँ ये सच है बेटा, ये सच है कि वो मूवमेंट को देखता है. एक तरफ एक कोई ब्लू कपड़ा हो आपके हाथ में, नीला कपड़ा हो, सफेद कपड़ा हो, एक तरफ लाल कपड़ा हो, तो आप जैसे मान लिया आप नीले कपड़े को हिलाओगे, सफेद कपड़े को हिलाओगे, तो सफेद की तरफ भगेगा, क्योंकि उसमें तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है बेटा उसके लिए. तो ऐसा नहीं है कि वो लाल कलर देख पा रहा है, वो हरा कलर देख पा रहा है, नहीं, इन्हें तो देख ही नहीं पाता वो. तो ये सबसे बड़ा मिथ है. क्या सबसे बड़ा मिथ है? कि सांड लाल कलर के पीछे भागता है, सबसे बड़ा मिथ है. ठीक है बच्चों. तो कभी बेटा ये आपको लेटेस्ट नॉलेज भी हम देंगे आपको. ठीक है बच्चों. तो रोड एंड कॉन शेप सेल्स होती हैं. तो रोड शेप सेल क्या काम करती है? रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग आवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है बेटा. कौन शेप सेल क्या काम करती है? कौन सा रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर.
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व होती है बेटा जो हमारी आंखों से सिग्नल कहां लेकर जाती है? हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है, जो आपको बताती है अरे ये सांप है, अरे ये कान खजूरा है, अरे अरे ये तेरा हिमायती है, अरे ये तेरा दुश्मन है ना। तो वो कैसे हम आंखों से देखते हैं, और आंखों से वो सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा। और फिर ब्रेन एनालाइज करेगा कि हाँ ये तेरे हित में, ये कौन है, ये कौन बंदा है, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। वो हमें बताएगा कि हाँ ये क्या एक्टिविटी यहाँ हो रही है। ठीक बेटा, तो इनका रिलेशन है, काफी क्लोज रिलेशन। तो ऑप्टिक नर्व कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, समझिए बेटा। तो एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर हो गया बेटा हमारा, ये विट्रस ह्यूमर हो गया। ह्यूमर होता है बेटा लिक्विड, ठीक है। ये बेटा ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ कोई इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे कोई सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, नो रोड और कोन, ठीक है, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी क्या नहीं होता बेटा? यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं होती, इसलिए इसको हमने ब्लाइंड स्पॉट बोल दिया। ये होती है बेटा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स एडजस्टमेंट करती है लेंस की थिकनेस, ये मोटाई और पतला उसको करती है, ताकि क्या हो जाए? ताकि एकोमोडेशन हो पाए। एकोमोडेशन, कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो उसकी भी इमेज कहाँ बननी है? रेटिना पर बननी है, तो उसी हिसाब से लेंस को एडजस्ट करेगी। कौन सी मसल्स बेटा? हमारी सिलियरी मसल्स, समझे बच्चों। सिलियरी मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ द आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो क्या, जब हम फोकस करते हो तो बेटा वहां पे सिलियरी मसल्स ही एडजस्ट करती है, ठीक है। ये होगी बेटा मसल्स। ये स्क्लेरोटिक कोट होती है बेटा, जो एक स्क्लेरा वाला पार्ट होता है बेटा, स्क्लेरा पार्ट ये आई बॉल को कोटिंग करके रखती है, ये है स्क्लेरोटिक कोट, ठीक बेटा। आगे देखते हैं। अब देखिए, लेट्स लर्न टू ड्रॉ ह्यूमन आई। बेटा कैसे ड्रॉ करना है आप समझिए, बहुत सिंपल वे में समझिए, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। बस एक यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे बेटा, एक यहाँ पे आप कंपास लेंगे और इससे आप क्या कर देंगे? इससे बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद देख लीजिए किस तरीके से बेटा, दूसरा सर्कल खींचा, कंसेंट्रिक सर्कल हो गया बेटा, ये है ना जिसका एक ही क्या होता है? सेंटर होता है, बट इनका डायमीटर डिफरेंट रहता है। फिर ऐसे करेंगे बेटा, ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको जो मैंने सिखाया था, ये आप उसके पार्ट्स आप इसको लेबल कर देना, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बेटा आप इसको बनाना सीखेंगे, इसको ड्रॉ करना सीखेंगे, है ना। देखो कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आपको सिखाया गया बेटा। देखो इसमें कोई भी बेटा आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से इसको सिखाया गया। ये कॉर्निया वाला पार्ट हो गया, ये हमारा प्यूपिल हो गया, है ना, और ये हमारा आइरस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा आई लेंस हो गया, ये सिलियरी मसल्स हो गई जो इसको पकड़ के रखती है लेंस को, है ना, जाने नहीं देती कहीं पर। अब ये देखिए बेटा, ये हमारा रेटिना वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट हो गया। सभी बेटा सभी बन गए ना, ये ऑप्टिक नर्व हो गई, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से आपको कहाँ पेपर में, बोर्ड्स में भी आपको किया, इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। बहुत आसान तरीके से आपने आई का डायग्राम भी समझ लिया। बताओ, तो फंक्शन देखिए बेटा। अब मैं यहाँ पे कुछ ये मैंने आपके सामने देखिए, जो मैंने आपको समझाया बेटा अभी तक, अभी आपको ये मैच करना है। तो क्या बेटा, प्यूपिल का फंक्शन क्या है? प्यूपिल का फंक्शन क्या है बेटा इसमें बताओ? bulging outside outward and hence causes maximum refraction of light। ये क्या होता है बेटा? bulging outward and hence cause maximum refraction of light। ये क्या पढ़ा था बेटा हमने ये पढ़ा था बेटा क्या? कॉर्निया। क्या पढ़ा था बेटा हमने? कॉर्निया। ये पढ़ा था बच्चों, यानी कि तीसरे का पहला हो गया। क्या हो गया बेटा? तीसरे का पहला हो गया, यानी कि ये हमारा तीसरा हो गया। ऑप्टिक नर्व, ये प्यूपिल क्या होता है बेटा? प्यूपिल रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ये किसका फंक्शन है बेटा? ये हमारा आइरस का फंक्शन है। कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विद इन द आई, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये क्या बेटा हमारा? ये तो हमारा रेटिना हो गया, सिंपल सी बात है बेटा। कहाँ है?
हमारा रेटिना नहीं दिखाई दे रहा बेटा। कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट सो दैट द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कन्वर्ज करेगा। ये को क्या होगा बेटा, ये आई लेंस हो गया। ये कन्वर्ज जो करेगा है ना, यहाँ पे इसके बारे में नहीं पूछा। ये हमारा क्या करेगा बेटा, आई लेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डी में क्या हो गया हमारा, सिक्स्थ हो गया, सिक्स्थ ऑप्शन हो गया। अब क्या हो गया बेटा, रोड शेप सेल क्या काम करेंगी, देखो आप ऐसे ऐसे मैच करते चले जाओ। मान लिया ये देखो बेटा, इम्पार्ट कलर, इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई। कौन देगा कलर, कौन कलर देगा बेटा, ये हम रैंडमली सब कुछ मैच कर रहे हैं। कौन कलर देगा, देखो इसमें कौन शेप या रोड शेप, कौन शेप, यानी कि इसका हमारा क्या हो गया, हमारा इम्पार्ट कलर, यानी कि इसका हमारा फोर्थ हो गया, बी में हमारा फोर्थ जुड़ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट बेटा, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कौन काम करता है बेटा, ये कौन काम करता है, ये हमारा प्यूपिल काम करता है, आइरस काम करता है, बताओ बेटा। ये हमारा प्यूपिल काम करेगा या आइरस काम करेगा, बताओ बच्चों, कमेंट करो बेटा। आई लेंस का काम क्या होगा बेटा, आई लेंस का, आई लेंस का काम क्या होगा बेटा। अब देखो, ये देखो बेटा, कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ब्राइटनेस का काम कौन करेगा बेटा, रोड शेप, यानी कि ये हो जाएगा बेटा सेवंथ, ये हो जाएगा हमारा सेवंथ। अब कौन कौन सा रह गया बेटा, अब हमारा 1 2 3 4, 4 हो गए बेटा 7 में से। अब कैरीज इंफॉर्मेशन टू द रेटिनल इमेज टू द ब्रेन, ये काम किसका है, कौन कैरी करता है इंफॉर्मेशन, कौन कैरी करता है, बताओ बेटा, कौन कैरी करता है बेटा। यहां पे हमारे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व करेंगे नहीं करेंगे बेटा, अभी बताया था मैंने पीछे अभी आपको। तो कन्वे द, ये कैरीज इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन, यानी कि कौन सा बेटा, ये हमारा सेकंड। 5 हो गए बेटा, है ना, हमने 5 को यहां पे डिस्कस कर लिया। अब बच्चे कौन कौन से, अब बचे कौन कौन से बेटा, अब बचे हमारे, एक तो हमारा बचा कन्वे द कलर्स ऑफ इमेज टू द ब्रेन। ये कौन काम करेगा बेटा, ये कौन काम करेगा, कन्वे द कलर्स ऑफ इमेज टू द ब्रेन, यानी कि ये हमारा जो फंक्शन का ये काम करेगा बेटा, ये हमारे कौन से कन्वे इंफॉर्मेशन कौन करेगा। अच्छा ये बताओ पहले, ये बताओ बेटा, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ये कौन काम करेगा बेटा, जो रेगुलेट करेगा, ये फंक्शन होगा बेटा आइरस का, किसका होगा, आइरस का, फिफ्थ। अब बताओ बेटा बचा कौन सा, अब बताओ इसमें बचा कौन सा, इसमें हमारा कन्वे द कलर, कन्वे द कलर्स ऑफ द इमेज, यानी कि हमारा अभी क्या हो गया, प्यूपिल नहीं हुआ हमारा, अभी प्यूपिल हो गया, कन्वे द कलर्स टू द ब्रेन। अच्छा रोड शेप सेल होगी, रोड शेप क्या करेंगी, रोड शेप यानी कि सेवंथ, रोड शेप हमारी होगी कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ठीक है, कन्वे द कलर्स, कलर्स ये हो गया बेटा हमारा, कन्वे द कलर्स ये हमारा फोर्थ हो गया। फोर्थ हमने कहाँ लगाया, इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई। नहीं बेटा ये नहीं है, ये नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ये तो इम्पार्ट ऑफ कलर टू द ह्यूमन आई, ये तो बेटा आइरस का काम होता है, ये तो आइरस देता है ना कलर, ये हमने गलत लगा दिया, इम्पार्ट ये हो गया बेटा। अब बेटा बताओ, अब कौन सा बचा, अब कौन सेल्स बचा है, कौन सेल्स बचा, तो कौन सेल्स क्या करेंगे, कन्वे द कलर टू द, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको क्या कर लोगे, मैच कर लोगे। अब मान लिया आपको 6-7, अब हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे देख के बेटा हमने धड़ाधड़ हमने ऐसे मैच कर दिया, हमने लगा दिया ये। अब मान लिया आपको 7 आपको ऑप्शन आ गए या आपको 10 ऑप्शन आ गए, आपको 8 के आपको आंसर पता है, तो 8 को पहले मैच करो, 2 को बाद में देख लो, है ना। इस तरीके से बेटा आप काफी एक डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या आप एक कह सकते हैं कि आप सही करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ताकि आप पता कर पाओ सही से, कैसे पता होगा, एलिमिनेशन कर पाओ, ताकि यानी कि आपको 8 तो आपको पता है, 2 आपको नहीं पता, पहले 8 को लगा लो, 2 को बाद में देख लो, है ना, ये होता है बेटा एलिमिनेशन। चले बेटा ये देख लीजिए बेटा, ठीक है, इसी तरीके से हमारा अब है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
The capacity of the lens to change its focal length as per need is called power of accommodation. क्या करता है बेटा, लेंस जैसे ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उस तरीके से क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, दूर होता है तो उस तरीके से फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इस फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, इसको ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहां देखो बेटा, ये रे आ रही है, ये दूर से कोई रे आ रही है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये कौन सी सिलियरी मसल्स जो हैं, सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, इनका फंक्शन है थिकनेस को, ये क्या करेंगी, थिकनेस को कंट्रोल करेंगी, किसकी, थिकनेस को चेंज करेगी, किसकी, लेंस की। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखिए इस तरीके से यहां पे कुल मिला के इमेज कहां बनानी है, रेटिना के ऊपर बनानी है। अब यहां रेटिना के ऊपर इमेज बन गई, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट पास में, तो उसी तरीके से बेटा देखिए, अब उसी तरीके से चेंज हो जाएगा नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहां पे, अब ये थिक हो जाएगा फोकल लेंथ। अब कहां बनेगी इमेज, हमारी रेटिना पर ही बनेगी। तो इस तरीके से बेटा रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो किसकी वजह से, लेंस की वजह से बनेगी। ठीक है, जो हम इसमें डिफेक्ट पढ़ेंगे आगे, डिफेक्ट पढ़ेंगे बेटा इसमें हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये होते क्या है, ये उसमें होता क्या बेटा, इसमें आई बॉल का डायमीटर चेंज होता है इनमें, तो ये भी हम देखेंगे बेटा, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। तो नियर वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, यहां पे क्या होगा, वाइल सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम मोर राउंडेड एंड फोकल लेंथ, जब ये क्या होगा बेटा, जब ये मोर राउंड होगा, ज्यादा राउंड होगा, तो बेटा क्या होगी, फोकल लेंथ हमारी कम होगी। और जब ये फ्लैट होगा ज्यादा, है ना, ये फ्लैट ज्यादा होगा, तो हमारी फोकल लेंथ बढ़ेगी, आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल आई एट which it is clearly visible without stress on the eye is called the minimum distance of distinct vision। बेटा कितना होता है, कितना होता है बच्चों, बताओ मुझे, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है भाई, मैक्सिमम डिस्टेंस तो इन्फिनिटी होता है, आसमान भी हमें दिखता है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, बताओ बच्चों, मिनिमम कितना, 25 इंच, नहीं बच्चों बेटा नहीं, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच होता है बेटा कितना, 25 इंच हमारा करीब 2 फीट, 2 फीट से ज्यादा, है ना, यानी कि 12 इंच 1 फीट में होते हैं, तो 12 दूनी 24 प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 फीट से भी 1 सेंटीमीटर, 1 इंच ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बेटा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, इसे 2.5 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा हमारा, इंच में निकल जाएगा, यानी कि 10 इंचेस। समझे बच्चों, तो बेटा इसी के साथ में हम आपसे लेते हैं विदा, और कल मिलेंगे एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर, एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक बेटा इस तरीके से आप बिल्कुल इसके इमेजेस, डायग्राम वगैरह सब कुछ ड्रॉ करके रखो बेटा, इस तरीके से हम एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे बेटा। इसमें क्या है, बिल्कुल आप बिल्कुल किसी भी तरीके से आपको नहीं घबराना है बेटा, आपको एक रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको समझना भी है। अब कर लेते हैं बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, व्हाइट वाला पार्ट बेटा हमारा कहलाता है क्या, कौन सा पार्ट बेटा, स्क्लेरा, और इसके ऊपर एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया। ये बॉल होती है जो बीच में एक गोल सी काली सी बॉल दिख रही है आपको, पूरी काली नहीं होती, ये होती है बेटा आइरस। इसके बीच में छोटी सी बॉल और होती है, इसको बोलते हैं बेटा प्यूपिल। ठीक है बच्चों, बेटा बिल्कुल किसी भी तरीके से डाउट नहीं रखना है, आई का डायग्राम अच्छे से बनाना है, इसके हम न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन सारा सब कुछ देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।